हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेस मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 6B के प्रश्न संख्या 14 से हल करेंगे। इसके पहले के प्रश्नों का हल हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संख्या 14 में दिया है ABCD समलंब चतुर्भुज में AB समांतर DC, तो सिद्ध कीजिए कि DE/EB बराबर EC/EA। अब इसमें ये प्रश्न संख्या 14 है। इसमें एक समलंब है, तो सबसे पहले हम आकृति को बनाते हैं। यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बन गया, जो ABCD है। तो इसमें हम क्या करें, इसके विकर्ण को मिला लेते हैं। इसके विकर्ण BD और AC को हमने मिला लिया। जो यहाँ पर इसका प्रतिच्छेद बिंदु है, इसे हम E मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, दिया है समलंब ABCD में विकर्ण BD और AC का प्रतिच्छेद बिंदु E है। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है DE/EB बराबर EC/EA। अब इस प्रश्न में ये जो विकर्ण BD और AC का प्रतिच्छेद बिंदु E है, ये नहीं दिया है। जब तक ये नहीं होगा प्रतिच्छेद बिंदु, तब तक ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर एक छोटी सी रचना करेंगे। बिंदु E से, इस बिंदु E से हम इस DC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। यहाँ से एक रेखा खींचेंगे बिंदु E से, इसे हम F मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु E से DC समांतर EF खींचा। अब हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति ABCD समलंब है, ये इस प्रश्न में दिया है। इसलिए जब ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है, तो इसके सम्मुख भुजा का एक युग्म जो है समांतर होगा। तो यहाँ पे ये AB जो है, ये DC के समांतर होगा। तो इसलिए AB समांतर DC। और यहाँ पे देखिए DC समांतर EF, ये जो DC समांतर EF हम रचना किए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना से। इसलिए यहाँ पे देखिए AB समांतर DC हो गया और ये DC समांतर EF हो गया। तो इसलिए ये तीनों रेखाएं जो होंगी AB और EF और DC, ये तीनों आपस में समांतर होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए
ए बी समांतर ई एफ समांतर डी सी, ये तीनों आपस में समांतर होंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर एक बार लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी। ये जो त्रिभुज बन रहा है ए सी डी, इस त्रिभुज में आप लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, यहाँ पर देखिए ये जो है ई एफ जो है ये समांतर डी सी के, यहाँ आप लिखेंगे ई एफ समांतर डी सी। यहाँ पे देखिए ई एफ जो है ये डी सी के समांतर है। ये क्या है हमारा, सिद्ध हुआ है, ये रचना से हुआ है। यहाँ पे देखिए ये डी सी समांतर ई एफ, ये किससे हुआ है, रचना से। तो इसलिए यहाँ पर ये जो होगा, ये जो डी एफ बटे एफ ए और ये ई सी बटे ये ई ए, इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए डी एफ बटे एफ ए बराबर ये ई सी बटे ई ए, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। ये किससे हुआ है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। लिख लेंगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। अब यहाँ पर देखिए पुनः अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। इस त्रिभुज में हम देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में ए बी समांतर ई एफ। यहाँ पर देखिए ये ए बी समांतर ई एफ, ये क्या हुआ है, सिद्ध हुआ है। हमने इसको सिद्ध किया है, सिद्ध हुआ है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये डी एफ बटे एफ ए बराबर डी ई बटे ई बी, ये भी आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए डी एफ बटे एफ ए बराबर डी ई बटे ई बी। अब यहाँ पे देखिए डी एफ बटे एफ ए यहाँ हमें मिल गया, और यहाँ पर डी एफ बटे एफ ए ये भी मिल गया। तो इसके जगह पे हम ई सी बटे ई ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ई सी बटे ई ए बराबर डी ई बटे ई बी। ये किससे हुआ है, समीकरण 1 से। अब यहाँ पर देखिए जो सिद्ध करना था वो हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पे देखिए सिद्ध हमें क्या करना था, डी ई बटे ई बी बराबर ई सी बटे ई ए, लेकिन यहाँ पर हमारा आया क्या है, ई सी बटे ई ए बराबर डी ई बटे ई बी, ये उल्टा आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं या डी ई बटे ई बी बराबर ई सी बटे ई ए, ये हमारा प्रूव्ड हो गया ये सवाल जो है। अब हम इसके प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं, जिसमें दिया है चित्र में उभयनिष्ठ बी कर्ण बी सी के दो समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा डी बी सी है तथा भुजाएं ए सी तथा डी बी एक दूसरे को एक बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती हैं। सिद्ध कीजिए कि ए पी इंटू पी सी बराबर डी पी इंटू पी बी। यहाँ पर ये चित्र दिया है, तो इस चित्र को हम सबसे पहले बना लेंगे। ये जो है हमारा प्रश्न संख्या 15। तो सबसे पहले हम चित्र को बनाते हैं। ये जो है हमारा दो समकोण त्रिभुज है।
इस तरीके से। ये कोण समकोण 90 अंश का है, तो जो कि ये है क्या, ए बी सी और ये डी। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज का ये जो विकर्ण बी सी जो है ये उभयनिष्ठ है, और यहाँ पर ये ए सी और ये बी डी एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए पी इंटू पी सी बराबर डी पी इंटू पी बी। तो हम इसकी उपपत्ति करेंगे, लेकिन सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो प्रश्न में दिया है उसको हम लिख लेंगे। इसमें है क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा डी बी सी, ये दोनों त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। इसमें हमें सिद्ध करना है ए पी इंटू पी सी बराबर डी पी इंटू पी बी, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसकी उपपत्ति हम करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी में, इसमें देखें ये कोण ए बराबर कोण डी बराबर ये 90 अंश, ये दोनों कोण जो है ये 90-90 अंश का है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखते हैं कोण ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर कोण डी पी सी, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये वाला कोण जो है आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पे लिख लेंगे चूँकि शीर्षाभिमुख कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो आपस में बराबर होता है, तो इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए पी बी समरूप त्रिभुज डी पी सी, यहाँ पे ये त्रिभुज है, देखिए आप ए पी बी और डी पी सी, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिल क्या रहा है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया, तो इसलिए एंगल से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। लिखेंगे एंगल से, कोण प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये ए पी बटे ये डी पी, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ए पी बटे डी पी बराबर ये पी बी बटे पी सी, यहाँ लिख लें पी बी बटे पी सी बराबर ये ए बी बटे ये डी सी, ए बी बटे डी सी। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए पी बटे डी पी, ए पी बटे डी पी बराबर ये पी बी बटे पी सी, इन दोनों को एक साथ
लेकर के लिखेंगे से। इससे हम अब क्या करते हैं, यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे। AP का गुणा PC में करेंगे तो हो जाएगा AP इंटू PC बराबर, ये DP का गुणा PB में करेंगे तो हो जाएगा DP इंटू PB। इसी को हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। अब इस प्रश्नावली के हम लास्ट प्रश्न 16 पर आ जाते हैं, जिसमें दिया है निम्न आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु AB और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR हैं। दर्शाइए कि BC समांतर QR हैं। तो इसमें ये आकृति दिया है, ये प्रश्न संख्या 16 जो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इस आकृति को बना लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज है, इस प्रकार ये त्रिभुज है, ये PQR है। यहाँ पर एक बिंदु है O, तो इससे हम O से P को मिला लेते हैं, O से Q को मिला लेते हैं और O से R को मिला लेते हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न में दिया है इस OP, OQ और R पर हमारा बिंदु स्थित है। यहाँ पर एक A है, यहाँ पर ये B है और यहाँ पर इस प्रकार ये C है। तो इसको हम मिला देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से। अब इसमें दिया क्या है, दिया है AB समांतर PQ। ये जो AB है ये PQ के समांतर है। और क्या दिया है, AC समांतर PR। ये जो AC है ये PR के समांतर है। हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है BC समांतर QR। ये जो BC है ये QR के समांतर है। अब इसे हम हल करेंगे। उपपत्ति यहाँ पे देखिए, लिखेंगे त्रिभुज OPQ में, लिखेंगे त्रिभुज OPQ में। यहाँ पर है क्या, AB समांतर PQ। ये क्या है, इस प्रश्न में दिया है। इसलिए यहाँ पर होगा क्या, ये PA बटे AO बराबर QB बटे BO। यहाँ पे लिख सकते हैं PA बटे AO बराबर QB बटे BO। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। ये किससे हुआ है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। यहाँ पे लिख लेंगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। अब पुनः इसी प्रकार, अब यहाँ पे देखिए, पुनः इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया क्या है, AC समांतर PR। किस त्रिभुज, यहाँ पे OPR में। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OPR में, यहाँ पे AC समांतर PR। ये क्या है, इस प्रश्न में दिया है। इसलिए पुनः इसी प्रमेय के अनुसार हम यहाँ पे लिख सकते हैं PA बटे AO बराबर RC बटे CO। यहाँ पे लिखेंगे PA बटे AO बराबर RC बटे CO।
अब यहाँ पे देखिए पी ए बटे ए ओ यहाँ भी हमें मिल गया और पी ए बटे ए ओ यहाँ भी मिल गया। तो पी ए बटे ए ओ बराबर क्यू बी बटे बी ओ, इसके जगह पर हम ये मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे क्यू बी बटे बी ओ बराबर आर सी बटे सी ओ। ये हुआ किससे है? समीकरण 1 से। अब इस चित्र में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्यू बी बटे बी ओ हमें मिल गया और आर सी बटे सी ओ हमें मिल गया। तो इसलिए ये बी सी जो होगा क्यू आर के समांतर होगा। ये आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बी सी समांतर क्यू आर, यहाँ पर लिख देंगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से। इसी को हमें सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हुआ।